शिव जी अमर कथा और उसके बाद में सूर्य मुनि का जन्म और उनको त्याग तपस्या करके राजा जनक से उपदेश। प्रथम सकंद में भगवंत प्राण में निष्काम भक्ति का उपदेश देते हैं। निष्काम भक्ति यानी फलों की इच्छा नहीं करके। कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन, तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन है। शुभ कर्म सोने की हथकड़ी है और अशुभ कर्म लोहे की हथकड़ी है। दोनों ही बंधन है, परंतु इन दोनों का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करो। फल की इच्छा नहीं रख करके फल की इच्छा नहीं रखनी है और निष्काम भाव से फल कर्म करना है। निष्काम भाव में न शुभ में बनता है, अशुभ में बनता है। सभी संत कहते हैं। ऐसे तो संतों की पुण्य का कोई यथार्थ नहीं। कहते हैं युजुर्वेद की यदि है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो तो सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान देने पर सारी पृथ्वी के दान के जितना महत्व है। और एक संत ने तो कहा है कि 13 बार पृथ्वी का सारी संसार का दान देवे, इतना महत्व है। एक अज्ञानी को ज्ञान ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्म श्रोत्रियवान, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप वो ऐसे महान सदगुरु उपदेश दे करके जिस जीव को बार बार जन्म और मृत्यु से निवृत्त करके मोक्ष मुक्तिवान प्रदान कराता है, उनका इतना पुण्य बताते हैं। तो ये पुण्य अगर संत निष्काम नहीं होगा तो पुण्य बहुना होगा। परंतु संत निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसलिए न शुभ में बनते हैं न अशुभ में बनते हैं। यही उपदेश अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, शुभ और अशुभ कर्म दोनों बंधन है। निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। एक निष्काम भाव से एक राजा नहुस की कथा बताते हैं। राजा नहुस एक समय में राजा हुआ जो बड़ा धर्मात्मा और बहुत खजाना कई पीढ़ियों का उनकी पीढ़ी राजघराने में रही, उनका धन इकट्ठा किया हुआ था। और उसकी एक बड़ी धार्मिक व्रती थी राजा नहुस की। उसने अनंत गायों का दान दिया, अनंत कन्याओं को की शादी करी, अनेक जगह लंगर लगाई, गरीबों को दान, जितने भी जरूरत थी सबको दान से इतना दान किया कि वह जीत स्वर्ग में पहुंच गया। और आगे स्वर्ग का राजा था, उनका पुण्य बाकी थे। स्वर्ग में देवता सुख भोग सकते हैं, सुख को बढ़ा नहीं सकते, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। एक संत भी कहते हैं, कई बार इंद्र सुख भोग्या फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब लखे गोता खाई। आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक गोता खाते हैं। और देवता सुख को भोग सकते हैं, तो इसलिए राजा नहुस इंद्र के सिंहासन पर बैठा और पहले वाला इंद्र राजा था, वो इंद्र सिंहासन पर बैठा था, वो धराधन से भूमि पर आ गिरा। उसने सोचा रहे तेरे पुण्य बाकी थे और ये नहुस राजा पुण्य बाकी होते हुए भी ये हमारी गद्दी खोस ली। स्वर्ग का एक विधान है, अधिक पुण्य होता है वह स्वर्ग का इंद्र का राजा बनता है। और नहुस राजा के इतने पुण्य थे कि उसने कोई पुण्य की संसार में अपने राज्य में और दूसरे राज्य पड़ोसी राज्यों में कोई पुण्य की कोई कमी नहीं रखी। जितना भी पुण्य था वह बांटा। चाउर रानी जल की जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, कन्या दान, गोदान, सोना दान आदि आदि अनेक तरह से राजा नहुस ने इतने दान किए, इतने यज्ञ किए, कोई कमी नाम की वस्तु नहीं रही। इसलिए वह इंद्र के सिंहासन पर बैठा। और इंद्र पहले बड़ा था, वह
आकाश से जमीन पर आ गिरा, भूमि पर गिरा और चिंतन किया कि क्या किया जाए। मेरे पुण्य बाकी थे और ये राजा नहुस ने मेरी गद्दी खोस ली। पुण्य कई साल और थे। तो वह इधर उधर घूमता रहा। कोई विद्वान ऋषि मुनि के पास में गया और उसने निवेदन किया कि हे गुरुजी, मेरी पुण्य बाकी थे और नहुस राजा ने मेरी गद्दी खोस ली। तो महात्मा ने कहा भी जो इंद्र का राजा वही बनता है जिसके पुण्य अधिक होते हैं, उनके अथाह पुण्य है जिसकी कोई सीमा नहीं। और तेरे पुण्य कम होने के कारण कम होता है वो नीचे आता है, अधिक पुण्य होते हैं वह होता है वो इंद्र के सिंहासन पर बैठता है। तो हम क्या करें, मेरे तो पुण्य बाकी है, मैं भोग रहा था। गुरु जी ने कहा वह राजा नहुस अपने पुण्य कर्म किए है, दान पुण्य किया है, उसको गिनाएगा, उसको बखान करेगा तो वह पुण्य क्षण होगी और क्षण होने के कारण से आप रह सकते हो। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो वह इंद्र नहुस राजा के पास में पहुंचा और प्रार्थना प्रणाम करके कहा, राजा नहुस ठीक, आपके पुण्य अधिक है इसलिए आप यहाँ गद्दी पर बैठ गए। मेरे पुण्य बाकी थे, मैं धरातल पर गया। परंतु मुझे ऐसे ही बताओ आपने क्या क्या पुण्य किया था और क्या क्या कौन कौन से यज्ञ किए, कितने यज्ञ किए, कितने कन्या को दान दिया, कितने वस्त्र दान, अन्न दान, जल दान, भूमि दान, सोना दान आदि कितने दान संसार में किया, कितने लंगर लगाए, कितने यज्ञ किए। तो वह राजा कहते हैं कि उसके जो दिमाग में जो किया था वह यादाश्त थी, वह बखानता गया धरातल पर आ गिरा। जो सारे दान पुण्य गिराए और धरातल पर आ गया। वो पहले बड़ा इंद्र राजा, इंद्र भगवान बड़ा और उस सिंहासन पर बैठा। ये एक उदाहरण है समझाने के लिए, दृष्टांत भी है। कहने का अर्थ है जो पुण्य को करते हैं, दान करते हैं, गाते फिरते हैं, कहते फिरते हैं तो वह उनके पुण्य क्षण होते हैं। और पाप कर्म भी कहने से क्षण होते हैं, परंतु पाप कर्म तो हम गुप्त रखते हैं और पुण्य की चर्चा करते हैं। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करो, न शुभ में मन होगा न अशुभ में मन होगा। ऐसे भी संत उनका इतना पुण्य होता है, पाप भी होता है। चलने फिरने से जीव जंतु मरते हैं, नहाने धोने से मरते हैं, भोजन की व्यवस्था करने से जीव मरते हैं, आदि आदि अनेक जीव मरते हैं। तो संतों के पुण्य तो अथाह होते हैं और पाप कुछ कम होते हैं। तो पुण्य तो प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी निष्काम है, कर्म को पुण्य को भोगने की उसकी इच्छा ही नहीं है। जो इच्छा नहीं होगी तो कैसे भोगेगा। और पाप कर्म है उनको भी वह इच्छा करके पाप नहीं करता, स्वाभाविक पाप होता है। तो वह स्वाभाविक जो उनकी संत की विद्वान की निंदा करते हैं, वो निंदक है, वो गायक है, वो ले जाते हैं। नानक जी एक जगह कहते हैं, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होए, आप जावे नरक में पाप हमारे धोए। नानक जी कहते हैं निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं संतों के और पुण्य को ले जाते नहीं है। पुण्य ले जाए तो पुण्य का ढेर है, कितने ले जा सकते हैं। पुण्य तो एक अज्ञानी को ज्ञान देने की पृथ्वी के समान दान होता है, पुण्य की कोई सीमा नहीं। तो कहते हैं नानक जी, एक निंदक था पड़ोसी, और नानक जी यात्रा पर इधर उधर संत सम्मेलन में गए थे और वापस आए तो वह निंदक मर गया। तो वह शिष्य खुश हो रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे नानक देव जी को कह करके कि नानक देव जी हमारी जो निंदा कर रहा था वह उसकी मृत्यु हो गई। नानक जी रोने लगे, जोर जोर से आंसू आ रहे थे। तो शिष्यों ने देखा, रे हमने तो ये बताया तो उत्सव के लिए था और गुरु जी तो आंसू आ रहे हैं। किसी शिष्य ने प्रणाम करके पूछा, गुरु जी वह निंदा करता था इसलिए हमारी जबान से निकल गई बात, ये मर गया, अच्छा हुआ। नानक जी ने कहा, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होए, आप जावे नरक में पाप हमारे धोए। हमारे पाप धोता था, हमारे को सावधान करता था, हमारे शिष्यों को, और आज वह जाने के बाद में वो सावधान करने वाला नहीं रहा है, वो तो गया। इसलिए निंदक से नहीं डरना चाहिए और निष्काम होकर भक्ति, चाहे कोई संसारिक भौतिकवाद की पालना करो, चाहे परिवार की पालना करो, चाहे शासन की देखभाल करो, चाहे भक्ति की तोखना करो,
कोई भी कार्य करो, परमार्थ है बिहार का, कोई भी कार्य करो